किसी और काम से आया हूँ, न प्रेस वक्तव्य के लिए आया हूँ, न प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। आप लोग यहाँ पूछने आए हैं, इतनी तकलीफ़ उठा के, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने यहाँ याचिका दर्ज की है आज। वो चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका है और उस याचिका में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय अपने नियमों के अनुसार उस याचिका को देखेगा और उसके बाद उसमें अग्रिम आगे प्रक्रियाएं होंगी। चुनाव अब का खेल ख़त्म हो गया, चुनाव की बात ख़त्म हो गई। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। और एक ऐसा थोड़ा सा विचित्र सा नियम है कि ऐसी याचिका दायर करने के लिए भी याचक को खुद पेश होना पड़ता है। आमतौर पे दायर करने के लिए खुद पेश होना आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चूंकि नियम ऐसा है इसलिए मैं आया हूँ, नहीं तो मैं आने का कोई शायद आवश्यकता भी नहीं होती इस वक्त। बाकी क्या होगा वो बाद की बात है, जब ये माननीय उच्च न्यायालय इसको देखेगा और इस पर एक्शन लेगा। सर किस तरह की आई हैव याचिका का जो मूल स्रोत है, जो मूल उसमें ग्राउंड लिया गया है, वो संक्षेप में सिर्फ इतना है कि ये धारणा, ये प्रचलन या ये इंटरप्रिटेशन किसी नियम का जिसके अंतर्गत जिसका नाम अगर टाई में, अगर बराबरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, ये धारणा, ये प्रचलन, ये इंटरप्रिटेशन कानूनी रूप से गलत है। ये आम तौर पे संस्कृति में, सोच में, कॉमन सेंस में जिसका नाम निकलता है, जब दो ही लोग होते हैं और दोनों में बराबरी होती है, तो जिसका नाम निकलता है उसको जीतना चाहिए। ये जो नियम का इंटरप्रिटेशन दिया गया है किसी के भी द्वारा, वो गलत है और इसलिए अगर ये इंटरप्रिटेशन गलत है तो जो परिणाम घोषित हुआ वो भी गलत होगा। ये भी मानना है कि जो एक्ट है, जो कानून है, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। जो रूल है उसके नीचे, उसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम का एक धारणा या एक इंटरप्रिटेशन दिया गया है, उसको चुनौती दी गई है। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।